दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये स्विंग मशीन जुकी क्लच मोटर है, इसी पे हमारी वीडियो है। अगर ब्रेक शू काम नहीं कर रहा है, क्लच काम नहीं कर रहा है, या बिल्कुल क्लच घिस गया है या ब्रेक घिस गया है, तो इसी को हमें रिपेयर करना है और मैं आपको रिपेयर करना दिखाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हमारे इस चैनल पे बने रहना। तो देखिए अभी ये क्या है कि इसका ब्रेक शू नहीं काम कर रहा है और क्लच भी नहीं था। इसको खोलने के लिए हमें 3 स्क्रू लगे, तो एक और ये 2 और एक ऊपर हो गया तीसरा। तीनों को खोलना है तो ये क्लच बिल्कुल बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसको रिपेयर कैसे करना है। अब देखिए यही वो क्लच है जिसमें क्लच बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है। इसका देखो जो नट बोल्ट है ना, बिल्कुल देखो अंदर हो गया। अंदर का मतलब ये होता है कि ब्रेक शू कट गया है, क्लच भी बिल्कुल घिस गया है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहीं से हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्टिंग इसकी यहीं से होती है। अब इसको हमें निकालना है और इसको मैं आपको पूरा चेक कराऊंगा। अब दोस्तों देखो हमने क्लच को खोल दिया है। अब इसको खोलने के लिए हमें क्या क्या सबसे पहले हम इस क्लच को चेंज कर देते हैं। अगर ये क्लच ख़राब है तो ये बाहर से भी चेंज किया जा सकता है, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेक शू ख़राब होता है तो उसको खोलने की ज़रूरत होती है। अब इसको हमको खोलना है तो यहाँ पे जो 4 ये नट लगे हैं ना, इन नट को आपको खोल लेना है। बहुत ईजी होता है। तो हमारे पास ये 10 नंबर की गोटी होती है, इसी 10 नंबर की गोटी से इसको हमको खोल देना है। अब देखो अगर ये क्लच घिस जाता है तो इसका जो नट होता है बहुत काफ़ी अंदर साइड चला जाता है, तो मोटर की जो स्पीड होती है ना थोड़ा सा कम ऐसे लगती है, जैसे स्लिप करने लगती है क्लच। तो आपको इसको चेंज करना है। ये चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 4 नटों को खोलना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नया लगा देना है। अब देखिए ये निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास नया है। कभी भी आप अगर ये क्लच शू मंगाना तो इस टाइप को मंगाना, ताकि ये हर जगह पे। अब देखो ये जैसे बिल्कुल पतला घिस गया है ना। अब मैं नया वाला दिखाता हूँ। नया वाला देखो कितना मोटा है, तो हम पुराने वाले को चेंज कर देंगे। ये नया वाला जो है ये किसी भी क्लच में बैठ जाएगा। इसकी जो सेटिंग होती है ना, इसको सेट करके कहीं भी किसी भी क्लच में ये हम आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। आप इसी तरह से यही क्लच, इसको जुकी कार्क भी कहते हैं। ये कंप्लीट प्लेट पे लगा हुआ है, कभी कभी खाली शू ही आता है, तो इसको हम कंप्लीट जुकी कार्क के नाम से जानते हैं। इसमें प्लेट भी लगी होती है। तो अब इसको हम बढ़िया कस के टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे बने रहो। अगर आप हमारे इस पर देखोगे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी रहती हैं। अब यहाँ पे इसको हम कस के टाइट कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब अगर इतने से भी नहीं चल रहा है तो हमें इसका अंदर का जो ब्रेक शू है उसको भी चेक करना है। ब्रेक शू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पुल्ली का नट निकाल लेना है। देखिए तो पहले स्प्रिंग जो है, टेंशन स्प्रिंग को खोल देते हैं हम। चाहे पुल्ली निकालो या एक एक चीज़ निकालना है आपको। अब ये टेंशन की जो स्प्रिंग है ना, इसको निकालेंगे तो ये क्लच थोड़ा सा जो दबाव मारता है ना, वो दबाव हट जाएगा। तो इसको हमको ये निकाल लेना है। निकल गया। अब देखिए, अब ऊपर की जो ये देखो निकल गया स्प्रिंग, इसको हम इसको टेंशन स्प्रिंग कहते हैं, इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखो पुल्ली है, तो पुल्ली पहले पुल्ली ही निकाल लेते हैं। अब इसके आप यहाँ पे इसको खोल देना है। तो दोस्तों हमने पहले से ही लूज कर रखा है, ज़्यादा टाइम ना लगेगा। अब देखो इस बोल्ट को हम बाहर निकालते हैं। अब इसको आराम से ठोकना है। इसके अंदर एक लॉक होता है, लॉक को हम अलग कर देंगे। ये लॉक होता है जो आपके बुश और पुल्ली को फंसा के रखता है। निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है। ये देखिए, ये क्लच के रोड को जो है फंसा के रखता है। तो इसको आप लॉक को ऐसे करेंगे ना तो ये लॉक बाहर हो जाएगा। इस तरह से फंसा करें और थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप पे आपको पेचकस डाल देना है, निकल जाएगा। ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद यहाँ से आपको कोई कील लेके यहाँ पे आपको इसको प्रेस करें।
देखो हमारे पास है, हम यहाँ से प्लेस इसको ठोंक देंगे। अब देखो ये बैठ रहा है, धीरे धीरे निकल। अब यहाँ से आपको प्रेस करना है, निकल जाएगा। हम पेचकस के खोल दें। अब उधर चलते हैं, इसको भी ये देखो इतना निकल आया। अब इसको आसानी से हिला हिला के जो ये क्लच का हैंडल है इसको आपको निकाल देना है। ये निकल गया देखो। तो इसके लॉक को भी आप सही कर देना। अब इसको हैंडल को निकाल देना है, निकल गया। अब देखिए, अब यही साइड अब इसको खींच लेना है, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, लूज है, तेल वोल डाल दोगे तो आराम से निकल जाएगा। निकल गया। अब देखिए, अब इसके अंदर देखो तो ब्रेक शू होता है। इस ब्रेक शू देखो बिल्कुल घिस गया है, तो इसी को हमें चेंज करना है। तो इसका कुछ अलग अलग सबके साइज़ होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ये देखो हम पहले से ही बना रखे हैं, क्योंकि हमें पता है यही काम ही है। तो हम पहले से ब्रेक शू किया जो जुक की कार को ना इसी में हम मतलब चिपका दिए हैं। तो एरर लाइट आता है चिपकाने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे चिपका दिए हैं। अब देखो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही तरह से बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो होल होता है, जो नीचे का नट है, उसके साइज से मिलना चाहिए सही तरह से। तो थोड़ा इसको हम लूज करेंगे। हाँ, अब इसको हम यहाँ बैठाएंगे देखो, और थोड़ा सा नट भी यहाँ पे देखो, एक नट और है, इसको भी लूज करेंगे। दो नट होता है, एक क्लच को पकड़ के रखता है, एक ब्रेक को पकड़ के रखता है, एक ब्रेक को आगे पीछे करता है। ये ऐसे बैठाओ। अब वहाँ से नट को थोड़ा सा कस दीजिए, ऐसे 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 कसेंगे, थोड़ा बाहर निकलेगा। ये एडजस्ट करने के लिए होता है। जब ये कस जाए तो यहाँ पे इसको कस देंगे ना, तो ये इसको पकड़ लेता है, यानी कि जो इसमें ऊपर नीचे होता है वो ऊपर नीचे नहीं होने देगा। अब दोस्तों ये हो गया। अब हमें इसके अंदर क्लच को डालना है। तो इससे पहले याद रहे, अगर आपका मोबिल ऑयल तेल होगा तो इसमें चारों तरफ से डाल दें ताकि ये आसानी से बैठे। अब देखिए, इसका होल यहाँ होल दिख रहा है और इसका होल ये मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको आपको ऐसे डालना है। ये लग गया। अब इसको हम घुमाते हैं। अब देखिए आ गया। अब इसमें आपको हैंडल फंसाना है, वही जो हैंडल निकला हुआ था। और थोड़ा सा करीब देखा, देखो बिल्कुल सेंटर मिल रहा है होल, इसका होल गैप, और देखो बिल्कुल सही है। इसी में आपको उस हैंडल के लगाना है। हैंडल कैसे, ऐसे देखो, ये देखो गोली सी है, इसी को उसी होल में फंसाना है जो अभी मैंने दिखाया था। हाँ, ऐसे डालना है इसको, ऐसे। अब ये जाके उसी में फंस जाएगा। अब जैसे फंस गया तो हमारे पास एक अभी लॉक वाला रोड था ना, उसी को आपको यहाँ डालना है। ये देखो ये होल दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का होल दिखना चाहिए, हैंडल का और जिसमें लगा रहे उसका भी ये होल दिखना चाहिए। ऐसे देखो, देखो बराबर से दिख रहा है। अब इसके अंदर अभी जो हम ये इसको डालना है। अब इसको ऐसा डालना है कि ताकि आराम से ये आसानी से आर पार हो जाए। ये आपको ऐसे करना है, आसानी से आर पार होना चाहिए। हल्का सा सेंटर मिलाते रहें। जब दोनों को सेंटर मिल जाएंगे ना तो आसानी से ये अंदर घुस जाएगी। देखो आसानी से चला गया। अब यहाँ पे हमें फिर लॉक लगा देना है। ये दोस्तों लग गया। अब यहाँ पे लॉक को इसके अंदर देखिए खांचा कटा होता है, उस खांचे में आपको इसको पहनाएंगे और पिलास की सहायता से आपको इसको दबाना है। ऐसे हल्का सा लगाएं। अब पिलास की सहायता से इसको ऐसे, ये हो गया, ये बैठ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग अभी जो खोला गया था उसको आपको लगाना है। ये इसको ऐसे डालना है और यहाँ से होकर इधर से चला जाएगा। अब इसके अंदर स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग के ऊपर एक वार्सल लगाना है। वार्सल पर एक पाँखी लगाना, उसको पाँखी कहते हैं, आप बोल्ट भी समझ लो, जो भी समझ लो। ये लग गया। फिर उसके बाद एक वार्सल टाइप होगा, ये रखा हुआ है, इसको हटा के, और ये इसको ऐसे पहनाएंगे।
अब यहाँ पे बोल्ट कस देंगे। बोल्ट भी कुछ इस टाइप होता है। यहाँ पे इसको हल्का हल्का सा टाइट करेंगे ताकि जो क्लच का हैंडल है ना वो जंप करे। दबाने के बाद स्प्रिंग काम करती है इसमें। ये लग गया। ये हो गया। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम पुल्ली को लगाएंगे। पुल्ली लगाने पहले सबसे पहले हमारे पास लॉक होता है, उस लॉक को इसके खांचे में ऐसे बैठा देना है। बैठ गया। और हाँ, अब इसके बाद हमें पुल्ली लगाना। पुल्ली कैसे लगाना है, ये जो लंबा वाला भाग है ये अंदर साइड होगा। ऐसे देखो, ये लंबा वाला भाग और खांचे पे इसको जो खांचा कटा होगा पुल्ली का और यहाँ पे जो लॉक लगा उसको आपको ऐसे फंसाना है। अब यहाँ पे अगर वार्सल हो तो वार्सल लगा दो, नहीं तो बोल्ट को कस दो। चलो हम वार्सल धर दिए हैं। अब इस बोल्ट को हम यहाँ पे कस के टाइट कर देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि इसको टाइट करना है, ऐसा नहीं कि लूज नहीं होना है। लूज होगा तो ये हमारा वार्सल ख़राब हो जाएगा जो इसका लॉक होगा। अब दोस्तों ये बन के कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब इसको क्लच ले जाएंगे मशीन पे तो इसको आपको एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग होगी पूरी। ये इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अभी मैं ले चलता हूँ। अब देखिए जो अभी ये क्लच, अब देखिए इसका जो बोल्ट नट बोल्ट था कितना बाहर हो गया है, यानी कि इसमें ब्रेक शू नया लग गया, क्लच नया लग गया, तो कंप्लीटेड। अब ये बहुत बढ़िया एडजस्ट ये हो जाएगा। ये देखो क्लच स्प्रिंग बिल्कुल मूव कर रही है, बाहर अप डाउन कर रहा है ये क्लच। अब यहाँ से आप सेटिंग करेंगे, जब मशीन पे लगाएंगे ना तो वहाँ पे इसको सेट करना है कि क्लच कितना नीचे कितना ऊपर लेना है। आपको ये सब सेटिंग उसी मशीन के जो इसकी मोटर होगी ना उस मोटर पे इसको आपको सेट करना है। तो दोस्तों चलो हम इसको मोटर पे लगा देते हैं। तो उसी तरह जैसे खोला था उसी तरह आपको लगाना है। तो दोस्तों हम इसको लगा दिए, पूरा एडजस्ट कर दिए हैं। ये देखो ये बिल्कुल 100% काम करेगा। इसको हम टेस्टिंग के लिए बिल्कुल देखो क्लच बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी ऐसी वीडियो बने तो सर्वप्रथम आपका नोटिफिकेशन जाए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो कंप्लीट हो गया। क्लच बिल्कुल 100% काम कर रहा है। जितने पे देखो थोड़ा से में ही ये कार्य करना शुरू कर दिया है। जो इसमें प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। देखो थोड़ा सा ही जैसे पुल्ली अंदर जा रही है वैसे ये चालू हो जाएगी। जो इसमें ज़्यादा गैपिंग थी वो गैपिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से यह पूरा कार्य कर रही है। ये अब इसको एडजस्ट भी करना है तो ये इसको लूज कर देना है। लूज करके एडजस्ट किया जा सकता है, जितना इच्छा करे उतना आप इसको एडजस्ट। ये ध्यान रहे कि जो इसका सापट का और मोटर के इसका क्लच का थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए। गैपिंग बहुत जरूरी, इतना टाइट मत कर देना कि यही है, नहीं तो ये मोटर फूक जाएगी। इतना तो गैप होना चाहिए। देख रहे हो पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। ये देखो चल रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।